डेटा एनालिटिक्स के ऊपर मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, ठीक है। सो बिना कोई देर करे लेट्स स्टार्ट। तो मैं सीन चेंज कर दिया और अब आपको डेटा एनालिटिक्स 0K051 दिख रहा होगा, और इसमें मैं अब आपको यहाँ पे आगे चीज़ें बताना शुरू करूँगा। तो यूनिट 1 पार्ट 1 में कवर कर चुका था, पर मैं अब यूनिट वन पार्ट 2 यस वो कवर करूँगा। तो सीधा मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसमें मैं पहुँच जाऊँगा सीधा। और यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा के 3 प्रकार होते हैं आपके, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखा डेटा स्ट्रक्चर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सेमी जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो होता है पार्शियल ऑर्गेनाइज, मतलब डेटा में कुछ हायरार्कीज हो सकती हैं, टैग्स हो सकते हैं, मार्कर्स हो सकते हैं जो एलिमेंट्स को सेपरेट करें। जैसे आपके टैब सेपरेटेड वैल्यूज होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, CSV TSV फॉर्मेट, उन्हें हम कहते हैं। वो भी टेबल रोज एंड कॉलम्स में ही होता है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो सेपरेट करने की होती है, राइट। तो उनको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, मैं अपने स्क्रीन में सामने देख भी पा रहा हूँ, तो कैमरा भी दिख रहा है अच्छे से। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, सॉरी, अब अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में सिंपल सी बात आती है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और टेक्स्ट आपका जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकता है, लोकेशन हो गई जैसे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी यूज्ड। अब टेक्नोलॉजी यूज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, राइट, इसमें मैं बात करूँ तो RDBMS की फंडा आता है यहाँ पर। RDBMS लाइक MySQL, Oracle, SQL सर्वर, कुछ इस प्रकार का। डॉक्यूमेंट बेस्ड फॉर्म्स आपकी कुछ इस तरह से आती है आपकी, जैसे MongoDB, JSON, XML फाइल्स, इस तरीके से आती है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है फाइल सिस्टम्स, मतलब ये डॉक्यूमेंट MongoDB किस पे काम करता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे, राइट। और MongoDB के ऊपर भी मैं एक प्रेजेंटेशन अलग से ले आऊँगा कि चीज़ है क्या, एकदम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे इसको। और फाइल सिस्टम्स में NoSQL जैसे इलास्टिक सर्च और ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है, वहाँ पे भी आपका रहेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में भाई स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सेट हो रखा है अपने हिसाब से, हर एक की अपनी जगह निश्चित हो रखी है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी इतनी। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे, स्कीमा मीन्स जो टेबल है फॉर्मेट जो हमने बना रखे उसको स्कीमा कहते हैं। जैसे अलग अलग टेबल्स बना रखी है, हर टेबल का लिंक दूसरे से है, मतलब किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके सेकेंडरी की या आपकी बन रखी है या फॉरेन की बन रखी है, ठीक है। तो अब उसको कैसे टैकल करेंगे, तो उसमें अगर एक भी चेंज करूंगा तो सब चीज़ हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो काफ़ी कम फ्लेक्सिबल होता है, उसमें बहुत कम गुंजाइश होती है उसमें चेंजेस करने की। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ चलते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ जब बढ़ने शुरू होते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि भाई जो डेटाबेसेस है जैसे हमारे जो भी है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हमारे MongoDB की बात करें, NoSQL की बात करें, इन सब में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ वर्जन। भाई सीधी सी बात है, वर्जन मैनेज करना है मुझे, मतलब अगर मैंने टेबल बनाई है, तो आज का मैंने वर्जन 1 रख दिया, फिर अगले हफ्ते मैंने टेबल अपडेट की तो वर्जन 2 हो गया, वर्जन 3 हो गया, वर्जन 4 हो गया, इस तरीके से हो गया। अब स्ट्रक्चर डेटा में वर्जनिंग नेटिव नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, पर इंप्लीमेंट की जा सकती है एडिशनल लॉजिक के द्वारा। बस सीधी सी बात है, मतलब इनबिल्ट नहीं है, वो अंदरूनी मामला नहीं है, उसको आपको करना पड़ेगा, अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड में जैसे MongoDB है, उसमें वर्जनिंग आपकी नेटिवली प्रेजेंट होती है। नेटिव मतलब उसका निवासी है, वो स्थायी है, वहीं का रहने वाला है, तो MongoDB सपोर्ट करेगा वर्जनिंग को। पर अनस्ट्रक्चर्ड में कोई इनहेरेंट, मतलब कोई भी इनहेरिटेड कोई वर्जनिंग नहीं है, मस्ट बी मैनेज्ड मैनुअली या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो चूंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो मुझे वर्जन्स भी सेट करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात है कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा रहे आपका तो बेस्ट रहेगा।